रोज़े आशूर जंग से पहले शिमर हज़रत अब्बास और आपके भाइयों के लिए अमाननामा लेकर आया था। अमाननामा आज हमें कोई चिट लिख के दे दे कि आप पुलिस से महफूज हैं, थाने से महफूज हैं, जेल से महफूज हैं, सर आंखों पे लिखे, कितना हमारे लिए खुशी का मकाम है कि हमें ज़िंदान से बचाने के लिए किसी ने लेटर दिया और वो हमारे काम आ गया। हमें नुकसान से बचाने के लिए अगर किसी ने सिफारिश कर दी, कितना एहतराम है उस शख्स का। और मक्तल में मौत से बचाने के लिए अगर एक शख्स हमदर्दी करे और जाकर हुकूमत से बाकायदा वो परवाना लिखवा कर लाए। और रोज़े आशूर जंग से पहले अला सुबह लेकर आया शिमर हज़रत अब्बास और आपके भाइयों के लिए, उम्मुल बनीन के बेटों के लिए अमाननामा कि चूँकि आपकी वालिदा मेरे कबीले से हैं, उस कबायली ताल्लुक़ और कराबतदारी के नतीजे में मैं उबैदुल्लाह से खुसूसी अमाननामा लेकर आया हूँ कि आप सैयदुश्शुहदा को छोड़ दें, चले जाएं करबला के मैदान से, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपसे कोई सरोकार नहीं। हज़रत अब्बास उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, सुनने के लिए तैयार नहीं हुए कि मैदान जंग में जंग के बजाय बात करने आ रहा है, नबर्द के वक्त दुश्मन मुज़ाकरात के लिए आ रहा है। ये मुज़ाकरात जायज़ नहीं है, ये बात सुनना रवा नहीं है, ये खयानत है, ये वफा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसरार करके भेजा कि आप सुन तो लो, कहता क्या है, देख तो ले कहता क्या है। इमाम के फरमाने पर गए, जाकर पूछा क्या कहते हो, उसने अमाननामा निकाला, दिखाया। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने वहीं उस पर लानत की, निफरीन की, सरजनिश की, मुज़म्मत की उसकी, और वापस आ गए। सैयदुश्शुहदा ने पूछा कि क्या कह रहा था, बता दिया कि अमाननामा लेकर आया था, क़राबतदारी का हवाला देकर मुझे कह रहा था कि मैं आपके लिए अमाननामा लेकर आया हूँ। सैयदुश्शुहदा ने फिर फरमाया कि भैया मौका है, आप जा सकते हो, इन्हें मुझसे दुश्मनी है, आपसे कोई सरोकार नहीं है, आप चले जाओ, मैं नाराज़ नहीं हूँगा। अज़ीज़ान, मोमिनीन, शियायान, आज़ादारान, इमाम फरमा भी रहे हैं कि चले जाओ, दुश्मन भी कह रहा है कि अगर आप चले जाओ आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इस तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद फिर भी जान देने के लिए, तन कटाने के लिए, बाजू कटाने के लिए वहीं पर कायम रहना, ये इंसानियत, ये मुरव्वत कहाँ से आती है? ये वो मुरव्वत है मुअल्लिम इंसानियत ने अता की है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स है, ये परवरिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये मकतब अली का परवरदा इंसान है, ये इंसानियत के आला तरीन दर्जे पर फाइज है। जवाज़ मौजूद है, इजाज़त मौजूद है, इज़्न मौजूद है, रुखसत मौजूद है। कौन सी चीज़ जाने नहीं दे रही? मुरव्वत, इंसानियत। क्यों मुरव्वत का ये दर्जा हासिल हुआ? चूँकि वफा है। और फिर दूसरा मंजर करबला में सारी दुनिया ने मुरव्वत वफा का देखा कि जब हज़रत अबुल फज़ल अब्बास तिश्नगी के आलम में अपने इमाम के फरमान पर बच्चों के लिए पानी लेने के लिए नहर फुरात पे पहुँचे। जंग का इरादा भी है, इज़्न जिहाद मिल चुका है, जंग भी करनी है, तिश्नगी गालिब है और तिश्नगी रुकावट भी है जंग के अंदर। अगर प्यास बुझ जाए तो घूंट पानी पी लिया जाए। हज़रत अब्बास जंग का नक्शा बदल सकते हैं। पानी में पहुँचते हैं, पानी से मशकीज़ा भरते हैं और पानी अपने चुल्लू में लेकर उसमें अपना चेहरा देखते हैं और अपने नफ्स को खिताब करते हैं, ए नफ्स अब्बास, तू प्यासा है, तू तिश्ना है, लेकिन तेरा मौला तुझसे ज़्यादा प्यासा है, तेरे मौला के बच्चे तुझसे ज़्यादा प्यासे हैं। और वहीं पर उस चुल्लू को पानी उसी दरिया में, नहर में गिरा दिया। अज़ीज़ान, ये मेराज मुरव्वत है। वो पानी अगर पी लिया जाता, वो पानी अगर पी लिया जाता, वो यकीनन उस जंग में कहीं मुफीद साबित होता। वो पानी अगर नोश कर लिया जाता, तनावुल कर लिया जाता, जंग का नक्शा बदल सकता था। जवाज़ मौजूद था, तोजी मौजूद थी, मसलहत मौजूद थी। जवाज़ फराहम किया जा सकता था कि मैं 2 घूंट पानी पी लूं और पीकर अपने मौला की जान बचाऊंगा। इस सैराबी के नतीजे में मैं इमाम दीन की जान बचाऊंगा, इमाम दीन का कुंबा बचाऊंगा। इतना बड़ा जवाज़ मौजूद था, इतनी बड़ी दलील मौजूद थी। लेकिन मुरव्वत क्या कह रही थी? जब तक हुसैन पे आसा है,
عباس کے لبوں تک پانی نہیں جا سکتا۔ جب تک خیام میں بچے پیاسے ہیں، شیر خدا کا بیٹا، ام البنین کا بیٹا پانی نہیں پی سکتا۔ اور یہ مروت ہے عزیزان۔ اور سب سے دنیا نے دیکھا مروت کس کو کہتے ہیں؟ خدا آپ سب کو نصیب کرے، آپ گئے بھی ہیں کربلا میں، جا کر زیارت کر کے آئے ہیں۔ سید الشہداء اور دیگر جو شہداء کے مزار ہیں، کچھ تو قبائل والے اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھا کے لے گئے، انہیں جا کے علیحدہ دفن کر دیا۔ جیسے جناب حر کا مزار کربلا سے ذرا سید الشہداء سے ہٹ کر ہے، چونکہ ان کے خاندان والے آئے، وہ اپنے اپنے جنازے اٹھا کے لے گئے، اپنے اپنے قبرستان میں یا اپنے قبیلے کے پاس دفن کر دیا۔ لیکن باقی شہداء جن کو کوئی لے کر جانے والا نہیں تھا، وہ وہیں پر گنج شہداء میں جہاں سید الشہداء کا مزار ہے، اسی کے ارد گرد یا امام حسین علیہ السلام کی پائنتی کی طرف مدفون ہیں، یا امام علیہ السلام کے تھوڑے فاصلے پر مدفون ہیں، جیسے حبیب ابن مظاہر اور دیگر شہداء وہیں پر ہیں۔ لیکن ایک مزار آج بھی اور قیامت تک ساری دنیا کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ امام حسین کے مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وہ دور ہے، وہ مزار وہ کیوں دور بنا؟ اس کی دوری کا سبب کیا ہے؟ اس مزاروں کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ دو حرم ایک دوسرے سے علیحدہ کیوں ہیں؟ عزیزان، یہ داستان مروت ہے، یہ وفا ہے، یہ وفا کا مزار ہے، یہ مروت کا مزار ہے۔ مروت نے اجازت نہیں دی، مروت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ کس لیے؟ مولا جب سید الشہداء اپنے بھیا کے لاش پر پہنچے، روایات میں ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کی سانسیں جاری تھیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے وہ گرز جو لگا تھا سر میں، اس شک سے، اس زخم سے خون آنکھوں میں آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ خون صاف کیا اور اپنی آغوش میں بھیا کا سر رکھا، اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، زخمی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ عباس، مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت کرب کے عالم ہے۔ عباس، میں ابھی آپ کو خیمے لے جاتا ہوں، بیبیاں مرہم کریں گی، بہنیں مرہم کریں گی، میرے بھیا آرام آ جائے گا۔ اس وقت سے جناب عباس نے آنکھیں کھولیں، پرخون آنکھیں، خون سے بھری ہوئی آنکھیں کھولیں، اور ہلکی سی جنبش سے اشارہ کیا کہ مولا مجھے خیمے لے کر نہیں جانا، مجھے خیمے لے کر نہیں جانا۔ کیوں نہیں لے کر جانا؟ اس لیے کہ اے مولا، کہ جب میں پانی نہیں پہنچا سکا، جب میں تشنگی برطرف نہیں کر سکا، اب میں کس طرح ان پیاسے بچوں کو اپنی لاش کا دکھا سکوں؟ وہ لاش یہیں پر رہنے دیں۔ سید الشہداء نے وہ لاش وہیں پہ رکھی اور اٹھے، مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا،